श्री राधे राधे। भक्तों, आस्तिक जन पाठ तो कोई ना कोई करते ही हैं। कोई मानस का करता है, कोई भागवत का करता है, कोई गीता का करता है, लेकिन कोई ना कोई पाठ तो करते हैं। नहीं बाद में करते हैं तो पहले शुरुआत में तो करते ही करते हैं, और कोई कोई पूरे जीवन भी करते हैं। तो पाठ तो करना सहज स्वभाव होता है भक्तों का, लेकिन विशेष ध्यान के साथ पाठ रोजाना नहीं होता, कभी कभी होता है विशेष ध्यान के साथ। तो ऐसा ही हो रहा था श्री महाराज जी के साथ, मोटे गणेश वाले बाबा के साथ। तो एक दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे थे। उस समय द्वितीय अध्याय के इस श्लोक ने उनका ध्यान अपनी ओर विशेष रूप से खींचा। वो कौन सा श्लोक? दूसरे अध्याय का, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों तत्वों का तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस श्लोक पर विचार करने से महाराज जी को एक सत्य की नई और सार्थक परिभाषा प्राप्त हुई। इससे इनके अंदर सत्य को लेकर एक व्यापक विचार परंपरा ने जन्म लिया। श्लोक के अर्थ का मनन करने से सत्य पर आधारित एक विस्तृत दर्शन का साक्षात्कार हुआ, जो प्रत्येक कल्याणकारी साधक के लिए उपयोगी ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। श्लोक में कहा गया, असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। तो तीनों कालों में सदा विद्यमान रहने वाला वो सत्य तत्व ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। और दूसरी ओर असत जो कभी विद्यमान नहीं होता, केवल उसके होने का भ्रम होता है। ये भ्रम ही सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। अतः इस भ्रम से सावधान रहकर सत्य की खोज में तत्परता से जुट जाने में ही बुद्धिमानी है। आगे चलकर जिज्ञासुओं को ये विशेष समझाते हुए इसकी सार गर्भित एवं सरल व्याख्या किया करते थे महाराज जी। कहते थे सत्य का अर्थ है क्या है, और असत का अर्थ है नहीं। तो अब समस्या ये है कि तुमने जो है उसको तो नहीं मान लिया, और जो नहीं है उसे है मान लिया। जीव क्लेश पा रहा है। यदि उसे इसका यथार्थ बोध हो जाए तो उसके सारे संकट सदा के लिए समाप्त हो सकते हैं। अब देखना यह है कि है क्या और क्या नहीं है। तो भैया देख लो, ये जगत तो नहीं है, सदा कहाँ रहेगा, नष्ट होता जाएगा। और श्री कृष्ण हैं, अर्थात ये जगत तुमने सत्य जिसको मान लिया है, वास्तव में ये नहीं है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील क्षणभंगुर। और श्री कृष्ण जो वास्तव में हैं, उन्हें हम मानते नहीं पूर्ण रूप से। कोई बिल्कुल नहीं मानता, कोई थोड़ा मानता है। उन पर विश्वास नहीं, तो ये तो छोड़ना पड़ेगा भैया, और सत्य को ही सत्य मानेंगे तभी लाभ होगा। अब तुम कह सकते हो इस बात को कि जो वस्तु हमारे सामने उसे कैसे माने कि नहीं। ठीक है, परंतु तनिक विचार करके देखो। जब तुम स्वप्न देखते हो तो वो सत्य ही प्रतीत होता है, परंतु आंख खुलने पर कुछ नहीं। ये क्या है? बस इसी प्रकार ये जगत भी है, और भक्तों, ये अद्वैत सिद्धांत की बात है।
आगे भक्ति की बात आएगी, अभी अद्वैत सिद्धांत की बात बताई जा रही है आपको कि जगत इसी प्रकार है, ऐसा दिखता है लेकिन है नहीं वो। जब समय बीत जाता है तब स्वप्न जैसा दिखता है। तो गीता का श्लोक महाराज जी के लिए मात्र एक शास्त्र वचन ही नहीं था जिसका समयानुसार पाठ कर लिया जाए बस, बल्कि उनके चिंतन में ये व्यापक जीवन दर्शन के रूप में प्रकट हुआ। सत्य ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। उनके इस पूर्व निश्चय को इस श्लोक ने न केवल असीम दृढ़ता प्रदान की, वरन उसे एक सुनिश्चित दिशा भी दी। इसके फलस्वरूप वे तत्परता पूर्वक सत्य की खोज में जुट गए। जो निरंतर है वही सत्य है, अर्थात जिसका है पना देश काल और परिस्थितियों से कभी प्रभावित नहीं होता। यह अनादि अनंत और एक रस है, वही श्री कृष्ण है। इसी प्रकार जो नहीं है वह असत है, और यह असत है शरीर और संसार। अब विचार कर लो, शरीर पहले कितना बलिष्ठ था, कितना सुंदर था, अब बुढ़ापे में कहाँ रहता है बेटा। और न संसार पहले वाला रहता है, पर सब बदल जाता है। सत और असत को पृथक पृथक जानने से असत के प्रति बनी हुई ममता छूट जाती और सत से हमारा अखंड नाता जुड़ जाता है। सत स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति तभी होती है जब हम इस प्रकार से समझें इस बात को। केवल कहते रहने से उस तत्व को नहीं पाया जा सकता। तो उसके लिए जो गीता की इस पंक्ति को अपने जीवन में मूर्त रूप प्रदान करता है, तो महाराज जी इस विषय में कहते हैं, है तो एकमात्र वही श्री कृष्ण है और सब नहीं है। ये कहने से नहीं होगा, ये तो कहने वाले की क्रिया बतलाएगी। कथने से काम नहीं बनता, मन वाणी और क्रिया की एकता से जीवन चलता है और बनता है तो एक कृष्ण श्री कृष्ण ही है एकमात्र। ये उनकी पहचान हो जाए तो पहचान होते ही प्रीति हो जाती है, और जिससे प्रीति हो गई वो न मिले ये कैसे हो सकता है। ये पहचान होती एकमात्र सत्य के संग से। सत्य के संग में कृष्ण अनुभूति होती है और क्लेशों से छुटकारा मिलता है। जब तुम्हें सत्य के द्वारा ये विदित हो गया कि ये शरीर असत्य है, इससे मतलब नहीं तो मृत्यु का भय समाप्त हो गया। अरे भाई, जो है ही नहीं तो मरेगा क्या? मरा ही समझो उसको पहले से। जब देह असत्य है तो इससे संबंधित सभी चीजें असत्य है। ममता छूट गई, अंधेरा मिट गया। प्रकाश के रहते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है, प्रकाश से दिया जाए तो। और फिर कोई अन्य प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जो चीज असत यानी है ही नहीं, फिर उसका अपमान क्या होगा? यदि कोई गाली दे तो बुरा लगेगा क्या? ज्ञान हो जाए तो नहीं बुरा लगेगा। जब असत्य की सत्ता समाप्त हो गई तो सत्य से नाता जुड़ गया। इधर टूटा उधर जुड़ा, देर नहीं लगती। असत नहीं रह गया, असत नहीं तो रह गया है। यदि असत नहीं हुआ तो अब क्या हुआ? है अर्थात सत हुआ। और वो सत कौन है? वो भगवान कृष्ण ही सत है। उनसे नाता जुड़ गया तो मिलन होना तो अवश्य ही है। तो महाराज जी कहते थे, तो भैया सत्य को पहचानो, उसी का संग करो। सत्य ही जीवन है, सत्य ही प्राण है, सत्य ही योग है, सत्य ही जप है, सत्य ही तप है। सत्य का ही दूसरा नाम श्री कृष्ण है। सभी कुछ सत्य है। यदि सत्य को छोड़कर असत का सहारा लिया तो डूबना पड़ेगा। सत्य की पहचान होने पर असत की ओर वृत्ति जा नहीं सकती। तो
महाराज अब वास्तव में जो कोई बढ़िया सा फल मीठा सा खाए तो क्या कड़वे फल की ओर उसका मन जाएगा? श्री महाराज जी के इन अमृत वचनों में सत्य पर आधारित एक सर्वांगीण सिद्धांत प्रकट होता है, जो पारमार्थिक जीवन के लिए तो अनिवार्य है ही, किंतु व्यावहारिक क्षेत्र में भी इसकी बहुत उपयोगिता है। सत्य का प्रसिद्ध अर्थ है सत्य भाषण। मन, वाणी और कर्म से जिस विषय को जैसा अनुभव किया जाए उसे बिना किसी परिवर्तन के वैसा ही कह देना सत्य भाषण कहलाता है। महाभारत में कहा गया है, नास्ति सत्यात् परो धर्मः, अर्थात सत्य वचन से बड़ा कोई धर्म नहीं। मुंडकोपनिषद में उस ज्योतिर्मय परम पुरुष को सत्य से प्राप्त कहा गया है, सत्येन लभ्यः, अर्थात सत्य की परम महिमा जानने के लिए इस उपनिषद का ये प्रसिद्ध मंत्र बहुत उपयोगी। सत्येन जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान, अर्थात सत्य ही जीतता, झूठ नहीं। विस्तृत देवयान मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। जिस मार्ग से तृष्णा रहित तत्वदर्शी ही उस स्थान को प्राप्त करते हैं, जिस स्थान में सत्य वचन का परम फल वो प्राप्त ब्रह्म है। सत्य का सत्य भाषण, यह अर्थ होते हुए भी इसके और भी अनेक अर्थ हैं, जिनके अंतर्गत मनुष्य के व्यावहारिक जीवन के कई क्रियाकलाप आ जाते हैं। धनोपार्जन की शुद्धता, संयमित जीवन, देखना सुनना, आज सभी चेष्टाओं में नैतिकता और पवित्रता, ये सब भी व्यापक रूप में सत्य शब्द के अर्थ हैं। वस्तुतः न्याय और भौतिकता से पूर्ण मनुष्य की वो सभी क्रियाएं जो परिणाम में उसका और समाज का हित करती हैं, सत्य शब्द के अंतर्गत आती है। कहने का तात्पर्य यह कि मानव के सभी सदाचरण सत्य शब्द का ही अर्थ है। गीता के नासतो विद्यते भावो, इस श्लोक को हृदयंगम करने से श्री महाराज जी की सत्य के प्रति निष्ठा और उसे प्राप्त करने के निश्चय में अधिकाधिक रूप से गहन गंभीरता आती चली गई। उनकी दृष्टि में सत्य का अर्थ स्वयं श्री कृष्ण, सत्य भाषण और समस्त सदाचार ये सब थे। सत्य स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति सत्य भाषण और सदाचार से पवित्र बने हुए मनुष्य को ही संभव है। निष्कर्ष यह है कि सत्य ही साधन और सत्य ही साध्य है। यही महाराज जी का सत्य पर आधारित दर्शन था, जिसे उन्होंने निष्ठापूर्वक आत्मसात किया। उनके उपदेश वचन हैं, श्री कृष्ण मिलन लोगों को क्यों नहीं हो रहा है? तो पता चला मन मलिन है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा ये काम बन नहीं सकता। मन शुद्ध कैसे हो? उसका उपाय है सत्य निष्ठा, सत्य का पूर्ण रूप से पालन। जीवन सत्य से ओतप्रोत हो। सत्य की मृत्तिका से मन मज कर निर्मल हो जाने पर श्री कृष्ण मिलन अवश्य होगा। तो बाबा कहते हैं, तो भैया देरी हो रही है, समय जा रहा है, न जाने कब खेल खत्म हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी अपना काम कर लो, सत्य को पकड़ लो। कठिनाई क्या है? सत्य धारण करने के लिए सरल जीवन हो, रहने में कोई दिखावा न हो, कोई बनावा, कोई खींचतान न हो। सरल जीवन निश्चल होता है, उसमें कोई कपट नहीं होता है। निश्चल हृदय में सत्य का निवास बिना किसी प्रयास के स्वतः ही हो जाता है। अब कोई दिखावा नहीं होगा, कुछ छिपाना नहीं होगा। जब कोई दिखावा नहीं होगा तो छिपाना नहीं होगा, और कपट भावना नहीं होगी, तो असत्य की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी?
सरल स्वभाव जो है, जैसा है वैसा ही कह दिया जाएगा, कर लिया जाएगा और वैसा ही दिखा दिया जाएगा। सत्य के धारण होते ही मन निर्मल हो जाता है और निर्मल मन मंदिर में प्रियतम प्रभु आ विराजते हैं। फिर देर क्या है। भक्तों, श्री पंडित दुर्गा प्रसाद जी महाराज अर्थात महाराज जी का जो मन था, अंतरतम कह सकते हैं, आंतरिकता जो थी उनकी, वो अध्यात्म के रंग में रंगी हुई थी। अंदर से वह अध्यात्म के रंग में रंगे हुए थे, इसलिए वो अधिकतर अंतर्मुख ही रहा करते थे भगवान के ही ध्यान चिंतन में। इस आयु क्रम में जो चापल्य प्राय विद्यार्थियों में देखा जाता है वो उनके अंदर नहीं था। श्री कृष्ण प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, ये निश्चय उनके भीतर दृढ़ता से प्रतिष्ठित रहता था। अतएव व्यर्थ आलाप एवं खेल कूद आदि प्रसंगों के लिए उनके पास अवकाश ही नहीं था। समय का पूर्ण सदुपयोग करते हुए विद्याध्ययन तथा आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन, उन पर मनन चिंतन तथा तदनुरूप आचरण का प्रयास, संक्षेप में यही उनके विद्यार्थी जीवन का परिचय था। एक क्षण भी व्यर्थ न हो, इसका वह विशेष ध्यान रखते थे। अव्यर्थ कालत्वम। आगे चलकर के समय के सदुपयोग का उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था, भैया रे, समय का बड़ा मूल्य है। जो लोग इसे नहीं विचारते वो बहुत बड़ी भूल करते हैं, उनका कोटा पूरा नहीं हो सकता। तो समय का सदुपयोग करना सीखो। लोग समय के सदुपयोग का अभिप्राय पूछते हैं। समय के सदुपयोग से अभिप्राय यह है कि यह अमूल्य समय व्यर्थ कार्यों में, व्यर्थ की बातों में व्यय न हो। एक एक मिनट का मूल्य समझो। व्यर्थ व्यय किया हुआ एक मिनट भी करोड़ों क्या किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता। जो समय सत्कार्यों से हटकर अर्थात व्यर्थ कार्यों में बीता वो व्यर्थ चला गया, और सत्कार्यों में बीता वही उचित है। सामान्य मनुष्य अपने समय का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करते हैं, और दुरुपयोग में क्या करते हैं? खेल तमाशा, आलस्य, व्यर्थ आलाप। उनमें भी व्यर्थ आलाप से सर्वाधिक नुकसान होते देखा जाता है। कितने लोग तो भक्तों संतों के पास जाते हैं तो अपने जीवन की तमाम बात सुनाने लग जाते हैं। अब काम की बात नहीं करेंगे, अपने जीवन की बात सुनाएंगे, जब वो कोई सार का नहीं होता। महाराज जी को ये सब पसंद बिल्कुल नहीं था। श्री महाराज जी अपने विद्यार्थी जीवन में इन प्रवृत्तियों से सर्वथा दूर रहते थे। उनके जीवन में व्यर्थ आलाप आदि का कभी कोई स्थान नहीं था। इस विषय में मंगलीय सुमन में उनका यह उपदेश वाक्य था कि बिना आवश्यकता कतई मत बोलो। अधिक बोलने से असत बातें मुंह से अवश्य निकलेंगी जो श्री कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। सत्संग, सदाचार, सत्य निष्ठा तथा श्री कृष्ण भक्ति, ये दिव्य गुण महाराज जी के व्यक्तित्व की आधारशिला थे, जिन्हें उन्होंने बालकपन से ही निष्ठापूर्वक हृदयंगम किया। श्री कृष्ण भक्ति के प्रति उनकी अभिरुचि सत्संग के माध्यम से विकसित होती चली गई, किंतु इसके पीछे पूर्व जन्म के संस्कारों का भी महत्व था। श्री महाराज जी का नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के प्रति बाल्यकाल से ही आकर्षण था, जो सत्संग के द्वारा निरंतर पुष्ट होता चला गया। सत्य और सदाचार के प्रति उनकी आध्यात्मिक निष्ठा और उसके अनुरूप उनके पवित्र आचरणों से
इस आकर्षण की रक्षण और पोषण होती रही, पोषण होता रहा, रक्षण होता रहा निष्ठा का। और श्री कृष्ण भक्ति के रूप में पुष्पित फल पल्लवित हुआ ये प्रेमा भक्ति ही सभी सद्ग्रंथों के उपदेशों का सार सर्वस्व है तथा मानव जीवन का चरम लाभ है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि कई लोग कहते हैं कि गृहस्थ लोगों का उद्धार कैसे होगा। अब आप जिनका चरित्र सुन रहे हैं वो गृहस्थ ही थे महाराज, देखने में गृहस्थ थे लेकिन अंदर से महान संत थे, इसलिए गृहस्थ संत कहे जाते थे। कुछ दशकों पूर्व समाज में बालकों का छोटी आयु में विवाह करने का प्रचलन था। विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में तो ये चलता ही था। और महाराज जी जब 17 वर्ष के हो गए थे तो उनके माता पिता ने उनके विवाह के लिए प्रयास आरंभ कर दिए। तो श्री महाराज जी का उस समय अपने कर्तव्य के अनुसार विद्याध्ययन में संलग्नता थी। इसके साथ ही उनकी चित्तवृत्ति अध्यात्म मार्ग पर तीव्रता के साथ अग्रसर हो रही थी। उन्होंने परमात्मा प्राप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा था। ऐसी मनोदशा में उन्हें विवाह की चर्चा नहीं सुहा रही थी, बिल्कुल नहीं सुहा रही थी। इधर उनके माता पिता समाज के प्रचलन के अनुसार उनका विवाह करना चाह रहे थे। परिवारिक जनों के अनुसार घर गृहस्थी में रहकर मनुष्य को अपने कल्याण का यत्न करना चाहिए। प्राय यही ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। जबकि श्री महाराज जी के अंतःकरण में भागवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने की उमंगें हिलोर ले रही थी और उन्हें वैवाहिक जीवन उसमें बाधक प्रतीत हो रहा था। उनके जीवन परिचय में यही खास बात है। विवाह की कोई इच्छा नहीं थी पर विवाह करना पड़ा था। सत्य दर्शन की लालसा इनको गौतम बुद्ध के समान दिनों दिन उदासीनता की ओर ले जा रही थी। अतः विवाह करने के पक्ष में नहीं थे, परंतु माता पिता के संतोष एवं सुख के लिए अपनी भावना को दबा करके अपनी इच्छा के विरुद्ध महाराज जी ने इस दाम्पत्य बंधन को स्वीकार किया। इससे इनकी मातृपितृ भक्ति का पता चलता है। माता पिता को बहुत दुख हो जाता है जो नहीं करते, इसलिए करना पड़ा। इस गृहस्थ जीवन में बांधने में इनकी एक मांग अवश्य थी कि आपकी जीवन संगिनी ऐसी हो जो आपकी यात्रा में पूर्ण रूपेण सहयोगी हो, किसी भी प्रकार से बाधक न हो। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद करी दुर्लभ नाहि। ऐसा ही इनके लिए हुआ। इनकी इच्छा के अनुसार ही इनका जीवन साथी मिल गया। तो महाराज श्री दुर्गा प्रसाद जी मातृदेवो भव पितृदेवो भव के वैदिक आदर्श को चरितार्थ करते हुए श्री महाराज जी ने अपने आग्रह को छोड़कर माता पिता की प्रसन्नता के लिए विवाह करना स्वीकार कर लिया। श्री भगवत कृपा से जीवन संगिनी इनकी जैसा कि चाहते थे वैसी ही थी, अर्थात अध्यात्म मार्ग में सहायक सिद्ध हुई। और रेवाड़ी शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर बावल चौरासी नामक ग्राम है। बावल रेवाड़ी जिले की एक तहसील है। आसपास के 84 गांवों के समूह में प्रधान होने से इसे बावल चौरासी कहते हैं। इस ग्राम में श्री निरंजन लाल जी नामक एक
प्रभावशाली विप्र रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती हरि प्यारी था। निरंजन लाल जी पुलिस विभाग में थानेदार के पद पर थे। तो उनकी पुत्री कमला देवी से महाराज जी का विवाह संबंध निश्चित हुआ। निरंजन लाल जी के एक पुत्र भी पुलिस में थे तथा अतिरिक्त समय वो ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों के बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो भक्तों, इनके एक प्रकार से आप कह सकते हैं गृहस्थ आश्रम की बात, या बचपन की साधना की बात, या माता पिता की आज्ञा को पालन करना, स्वीकार करना, जो उनका ये जीवन का उस समय एक प्रकार का लक्ष्य भी था कि माता पिता को दुखी नहीं करना। तो इस विषय में मैं आपको सुनाऊंगा कल। आज महाराज जी तथा और सब संत और उन संतों के आराध्य प्रभु को बारंबार प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे की चर्चा फिर की जाएगी। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे।